खजाने की खोज खत्म हो चुकी थी। अमित और नेहा घर लौट आए थे, लेकिन दादाजी की डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और संदेश छिपा था। उसमें लिखा था, पहला खजाना सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य समुद्र के उस पार है। और उसी पन्ने के अंदर एक और नक्शा छिपा था। इस बार नक्शा ले जा रहा था एक खोए हुए द्वीप पर, जहां सदियों से कोई नहीं गया। फैंटेसी स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां जादू, साहस और कल्पना से जन्म लेती हैं राजाओं, राजकुमारियों और वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानियां। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मंदिर के खंडहर से लौटने के बाद अमित और नेहा अपने गांव वापस आ गए थे। दिन सामान्य हो गए थे, लेकिन अमित के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे बार बार दादाजी की डायरी याद आ रही थी। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा डायरी पढ़ रहा था। नेहा भी वहीं थी। दोनों पुराने पन्नों को ध्यान से देख रहे थे। अचानक नेहा बोली, रुको, ये पन्ना थोड़ा मोटा क्यों है? अमित ने ध्यान से देखा। सच में डायरी का आखिरी पन्ना दूसरे पन्नों से अलग था। उसने धीरे धीरे पन्ने के किनारे को खींचा और अचानक उसके अंदर से एक छोटा कागज बाहर गिरा। दोनों चौंक गए। अमित ने कागज खोला। ये एक और नक्शा था, लेकिन इस बार जंगल नहीं था। इस बार नक्शे में बना था एक बड़ा समुद्र और उसके बीच एक छोटा सा द्वीप। द्वीप के ऊपर लाल निशान बना था। नेहा ने धीरे से पढ़ा, ब्लैक टाइड आइलैंड। अमित ने हैरानी से कहा, दादाजी ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया? नेहा ने नक्शे को ध्यान से देखा। नीचे एक और लाइन लिखी थी, जहां समुद्र की 3 लहरें मिलती हैं, वहीं असली खजाना छिपा है। अमित ने उत्साह से कहा, तो मतलब दादाजी के पास एक और खजाने का रहस्य था। नेहा थोड़ी सोच में पड़ गई। लेकिन ये जगह समुद्र में है, हमें वहां पहुंचने के लिए नाव या जहाज चाहिए होगा। अमित मुस्कुराया, तो ढूंढ लेते हैं। नेहा हंस पड़ी, तुम्हें हर चीज आसान लगती है। लेकिन दोनों जानते थे ये एडवेंचर पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। अगले दिन दोनों समुद्र के किनारे वाले शहर पहुंचे। यहां बड़ी बड़ी नावें खड़ी थीं। मछुआरे जाल समेट रहे थे और दूर समुद्र में बड़ी लहरें उठ रही थीं। अमित और नेहा एक पुराने बंदरगाह की ओर बढ़े। वहां एक बूढ़ा नाविक अपनी नाव ठीक कर रहा था। अमित ने पूछा, क्या आप हमें ब्लैक टाइड आइलैंड तक ले जा सकते हैं? नाविक अचानक रुक गया। उसने दोनों को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, तुम बच्चों को उस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहिए। नेहा ने पूछा, क्यों? नाविक की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि उस द्वीप से बहुत कम लोग वापस लौटे हैं। अमित की आंखों में चमक आ गई, तो मतलब वहीं जाना है। नाविक ने गहरी सांस ली, अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो तैयार रहो। समुद्र सिर्फ बहादुर लोगों को ही रास्ता देता है। दूर समुद्र में एक विशाल लहर उठी, जैसे वो भी इस नई यात्रा की शुरुआत का इंतजार कर रही हो। सुबह का समय था। समुद्र के किनारे हल्की धुंध फैली हुई थी। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। अमित और नेहा बंदरगाह पर खड़े थे। उनके सामने वही बूढ़ा नाविक खड़ा था जिससे उन्होंने कल रात बात की थी। उसका नाम था कप्तान दामोदर। वो सालों से समुद्र में नाव चला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कप्तान दामोदर ने धीरे से कहा, मैंने उस द्वीप के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं। कई लोग वहां खजाने की तलाश में गए, लेकिन बहुत कम लोग वापस लौटे। नेहा ने पूछा, क्यों? कप्तान ने समुद्र की ओर देखा, क्योंकि ब्लैक टाइड आइलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, वो रहस्यों से भरी जगह है। अमित मुस्कुराया, तो हम सही जगह जा रहे हैं? नेहा ने हल्का सिर हिलाया। तुम्हें खतरा हमेशा मजेदार क्यों लगता है? अमित हंस पड़ा, क्योंकि एडवेंचर वहीं होता है। कुछ ही देर बाद तीनों कप्तान की छोटी मोटर नाव में बैठ गए। नाव धीरे धीरे बंदरगाह से निकलने लगी। शहर पीछे छूटने लगा। सामने सिर्फ अनंत समुद्र था। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। कुछ समय तक सब शांत था। नेहा नक्शा देख रही थी। हमें इस दिशा में जाना होगा। कप्तान ने कंपास देखा। ठीक है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। करीब 2 घंटे बाद समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला पानी धीरे धीरे गहरा हो गया।
लहरें बड़ी होने लगीं, हवा तेज चलने लगी। अचानक दूर आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे। कप्तान ने तुरंत कहा, "ये अच्छा संकेत नहीं है।" नेहा बोली, "तूफान?" कप्तान ने सिर हिलाया, "हाँ, और समुद्र का तूफान बहुत खतरनाक होता है।" कुछ ही मिनटों में आसमान पूरी तरह काला हो गया। हवा तेज हो गई, लहरें ऊंची उठने लगीं, नाव जोर जोर से हिलने लगी। नेहा ने रस्सी पकड़ ली। ये बहुत खतरनाक है। अमित भी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक विशाल लहर आई। धड़ाम! नाव लगभग पलटने वाली थी। कप्तान ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। मजबूती से पकड़ो! बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई। समुद्र अब पूरी तरह तूफान में बदल चुका था। कुछ देर के लिए तीनों चुप हो गए। सिर्फ तूफान की आवाज थी। लहरें टकरा रही थीं, हवा चीख रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, "अगर नाव पलट गई तो?" अमित बोला, "तो हम तैरकर बाहर आएंगे।" नेहा बोली, "तुम्हें हर चीज इतनी आसान क्यों लगती है?" अमित ने हल्की मुस्कान दी, "क्योंकि डरने से समस्या हल नहीं होती।" करीब आधे घंटे बाद तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। बारिश कम हो गई। आसमान में हल्की रोशनी दिखाई दी। तभी नेहा अचानक खड़ी हो गई। "देखो!" दूर समुद्र के बीच एक काली आकृति दिखाई दे रही थी। कप्तान ने आंखें सिकोड़कर देखा। वही है, ब्लैक टाइड आइलैंड। अमित की आंखों में चमक आ गई। द्वीप बहुत अजीब लग रहा था। उसके चारों ओर ऊंची चट्टानें थीं और बीच में घना जंगल, जैसे वो जगह सालों से दुनिया से छिपी हुई हो। नाव धीरे धीरे किनारे पहुंची। तीनों सावधानी से उतर गए। रेत काली थी और हवा अजीब सी लग रही थी। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। नेहा ने धीरे से कहा, "यह जगह सामान्य नहीं लग रही।" अमित ने नक्शा देखा। खजाना जंगल के अंदर है। कप्तान बोला, "मैं नाव यहीं रखता हूं, लेकिन सावधान रहना।" जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, अमित अचानक रुक गया। उसने जमीन की ओर देखा। रेत पर कुछ निशान बने थे। नेहा बोली, "क्या हुआ?" अमित ने कहा, "ये हमारे पैरों के निशान नहीं है।" नेहा झुककर देखने लगी। निशान बहुत बड़े थे, जैसे किसी भारी जूते के। नेहा की आवाज धीमी हो गई, "मतलब कोई और भी यहां आया है?" अमित बोला, "और शायद अभी भी यहीं है।" उसी पल जंगल के अंदर से एक सूखी टहनी टूटी। क्रैक! तीनों ने एक साथ उस दिशा में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। अमित ने धीरे से कहा, "लगता है एडवेंचर अब सच में शुरू हो गया है।" ब्लैक टाइड आइलैंड का जंगल बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर उतना ही रहस्यमयी था। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से इतनी उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अमित, नेहा और कप्तान दामोदर धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती अजीब आवाजें पूरा माहौल डरावना बना रही थीं। नेहा ने धीरे से कहा, "ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही।" अमित नक्शा देख रहा था। नक्शे के अनुसार मंदिर इसी जंगल के बीच में है। कप्तान ने चारों ओर देखा। "इस द्वीप के बारे में एक कहानी मशहूर है," नेहा ने पूछा। "कौन सी?" कप्तान बोला, "कहते हैं यहां एक प्राचीन सभ्यता रहती थी जो अपने खजाने को जालों से बचा कर रखती थी।" अमित मुस्कुराया, "मतलब सही जगह आए हैं।" अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई। तीनों रुक गए। कुछ भारी चीज पेड़ों के बीच हिल रही थी। नेहा ने धीरे से फुसफुसाया, "ये क्या था?" अमित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई और इस बार झाड़ियों के बीच से दो चमकती आंखें दिखाई दीं। कप्तान बोला, "पीछे हटो।" अचानक झाड़ियों से एक बड़ा जंगली भेड़िया बाहर कूद पड़ा। नेहा चिल्लाई, "अमित!" भेड़िया गुर्राने लगा। अमित ने जल्दी से जमीन से एक मोटी लकड़ी उठा ली। कप्तान ने आग वाला फ्लेयर जलाया। तेज लाल रोशनी देखकर भेड़िया पीछे हट गया। फिर कुछ पल बाद वो जंगल में गायब हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली। करीब आधे घंटे बाद पेड़ों के बीच एक विशाल पत्थर की दीवार दिखाई दी। धीरे धीरे वे आगे बढ़े और सामने जो था उसे देखकर वे रुक गए। घने जंगल के बीच एक विशाल प्राचीन मंदिर खड़ा था। पत्थर की सीढ़ियां, टूटी हुई मूर्तियां और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। नेहा बोली, "ये तो हजारों साल पुराना लगता है।" अमित की आंखों में चमक थी, "और खजाना यहीं कहीं है।"
मंदिर के अंदर अंधेरा था। अमित ने टॉर्च जलाई। जैसे ही वे अंदर बढ़े, फर्श पर बने पत्थर अलग अलग दिख रहे थे। कप्तान तुरंत रुक गया। रुको, उसने एक पत्थर उठाकर आगे फेंका। जैसे ही पत्थर गिरा, धड़ाम, दीवारों से तीर निकलकर फर्श में धंस गए। नेहा की आंखें फैल गईं। ये जाल है, अमित बोला। सही पत्थरों पर कदम रखना होगा। उन्होंने धीरे धीरे नक्शे के चिन्ह देखकर रास्ता पार किया। मंदिर के अंदर एक बड़ा कक्ष था। दीवारों पर सोने की बनी पुरानी मूर्तियां थीं। बीच में एक गोल मंच था और मंच के ऊपर एक पत्थर का संदूक रखा था। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। शायद यही, लेकिन तभी पीछे से ताली की आवाज आई। ताली, ताली। तीनों मुड़े। मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। लंबा काला कोट और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसके साथ 2 आदमी और थे। उसने कहा, बहुत बढ़िया, तुम बच्चों ने मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। नेहा ने पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे आगे आया। मेरा नाम है आर्यन मल्होत्रा और ये खजाना सालों से मेरा सपना है। अमित समझ गया, ये वही व्यक्ति है जिसके निशान उन्होंने जंगल में देखे थे। आर्यन ने कहा, अब संदूक खोलो और खजाना मुझे दे दो। मंदिर के अंदर सन्नाटा छा गया। अमित और नेहा एक दूसरे की ओर देखने लगे। एडवेंचर अब सिर्फ खजाने की खोज नहीं रहा, ये एक खतरनाक मुकाबले में बदल चुका था। मंदिर के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। अमित, नेहा और कप्तान दामोदर मंच के पास खड़े थे और दरवाजे पर खड़ा था आर्यन मल्होत्रा। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसने अपने आदमियों की ओर देखा। बच्चों को पकड़ लो। अमित ने तुरंत नेहा का हाथ पकड़ा। भागो। दोनों मंदिर के दूसरे हिस्से की ओर दौड़ पड़े। आर्यन के आदमी उनके पीछे दौड़े। मंदिर के अंदर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर मशालें लगी थीं और फर्श पर अजीब पत्थर बने थे। अमित ने तुरंत समझ लिया, ये भी जाल हो सकता है। अचानक पीछे से एक आदमी ने गलत पत्थर पर कदम रख दिया। धड़ाम, छत से एक विशाल पत्थर की मूर्ति गिर पड़ी। मंदिर के अंदर धूल भर गई। आर्यन चिल्लाया, सावधान। अमित और नेहा आगे भागते रहे, लेकिन रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा था। कुछ ही देर में वे एक बड़े कक्ष में पहुंच गए। कक्ष के बीच एक गहरा गड्ढा था और उसके ऊपर एक पतला पत्थर का पुल। नेहा बोली, ये बहुत कमजोर लग रहा है। अमित ने कहा, लेकिन यही रास्ता है। दोनों सावधानी से पुल पर चढ़े। नीचे गहरा अंधेरा था। पुल हिल रहा था। पीछे से आर्यन के आदमी आ रहे थे। नेहा का पैर थोड़ा फिसला। अमित ने तुरंत उसे पकड़ लिया। ध्यान से। दोनों जल्दी जल्दी दूसरी तरफ पहुंच गए। जैसे ही आर्यन के आदमी पुल पर आए, पुल का एक हिस्सा टूट गया। 2 आदमी गड्ढे में गिर गए। आर्यन गुस्से से चिल्लाया, सावधान। अमित और नेहा आगे बढ़े। अचानक फर्श पर लाल चिन्ह दिखाई दिए। अमित रुक गया। रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं। नेहा चिल्लाई, ये क्या है? अमित ने जल्दी से फर्श के चिन्ह देखे। सिर्फ इन पत्थरों पर कदम रखो। दोनों सावधानी से सही पत्थरों पर चलते हुए आगे बढ़े। पीछे से आर्यन भी उसी रास्ते से आ रहा था। कुछ देर बाद वे मंदिर के सबसे अंदर वाले कक्ष में पहुंचे। सामने एक विशाल सोने का दरवाजा था। दरवाजे पर 3 चिन्ह बने थे, सूरज, समुद्र, खोपड़ी। नेहा बोली, ये पहेली है। अमित ने नक्शा देखा, फिर धीरे धीरे चिन्हों को घुमाया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर गर्र, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से सोने की रोशनी चमकी। दोनों की सांस रुक गई। अंदर एक विशाल खजाने का कक्ष था। कमरे के बीच एक बड़ा संदूक रखा था और उसके आसपास सोने के सिक्के चमक रहे थे। नेहा ने धीरे से कहा, हम पहुंच गए। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, लेकिन खजाना अब मेरा है। दोनों मुड़े। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। एडवेंचर अब अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। मंदिर के अंदर खजाने का कक्ष सोने की रोशनी से चमक रहा था। अमित और नेहा संदूक के सामने खड़े थे, लेकिन दरवाजे पर खड़ा था आर्यन मल्होत्रा।
उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। बहुत मेहनत की तुम दोनों ने, वो बोला, लेकिन अब खजाना मेरा होगा। नेहा ने गुस्से से कहा, तुम्हें यह खजाना नहीं मिलेगा। आर्यन हंसा। खजाने का एक ही नियम होता है, जो उसे ढूंढ ले वो उसका। अमित चुप था। उसकी नजर संदूक पर थी। संदूक बहुत पुराना था। उस पर एक बड़ा पत्थर का ताला लगा था। ताले पर 3 चिन्ह बने थे, कंपस, लहर, सूरज। अमित को अचानक याद आया, दादाजी की डायरी। उसने धीरे से कहा, ये एक पहेली है। नेहा बोली, जल्दी करो। आर्यन बंदूक ताने खड़ा था। अमित ने ताले को ध्यान से देखा, फिर कंपस निकाला, ताले को घुमाया, क्लिक, संदूक खुल गया। जैसे ही संदूक खुला, सोने की तेज रोशनी बाहर निकली। अंदर थे सोने के सिक्के, पुराने गहने और एक छोटी लकड़ी की पेटी। आर्यन की आंखें चमक उठीं। आखिरकार वो जल्दी से सोना उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी की पेटी उठाई, गर्र, मंदिर की जमीन हिलने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे। नेहा चिल्लाई, ये जाल है। अमित ने जल्दी से लकड़ी की पेटी खोली। उसके अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी। नेहा ने पढ़ा, जो लालच में खजाना लेगा, मंदिर उसे कभी बाहर नहीं जाने देगा। आर्यन घबरा गया। ये क्या है? अमित चिल्लाया, ये मंदिर गिरने वाला है। तीनों बाहर की ओर दौड़े, लेकिन रास्ता टूट रहा था, पत्थर गिर रहे थे, आग के जाल फिर से सक्रिय हो गए। कप्तान दामोदर ने रास्ता दिखाया, इधर। वे दौड़ते हुए मंदिर के बाहर पहुंचे और उसी पल धड़ाम, पूरा मंदिर धूल में बदल गया। कुछ देर तक तीनों चुप खड़े रहे। जंगल शांत था। नेहा ने चिट्ठी फिर पढ़ी। असली खजाना सोना नहीं है, साहस, दोस्ती और ईमानदारी है। अमित मुस्कुराया। दादाजी हमें यही सिखाना चाहते थे। आर्यन जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने हमेशा खजाने को सोना समझा। अमित बोला, कभी कभी एडवेंचर ही सबसे बड़ा खजाना होता है। सूरज ढल रहा था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। अमित और नेहा नाव की ओर चल रहे थे। नेहा मुस्कुराई, ये सबसे खतरनाक एडवेंचर था। अमित हंसा, और शायद आखिरी भी नहीं। दूर आसमान में सूरज डूब रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे अमित के दादाजी कहीं से ये सब देखकर मुस्कुरा रहे हों। अगर आपको ऐसी ही जादुई कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर चाहते हैं।